बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ महमूद यूसुफ, मैथ मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 9.2 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जैसे हमने 9.1 में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया था, इसमें भी हम वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टेक्स 5 - 2 5 4 - 4 and 1 आर वर्टेक्स आर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर एन आइसोस्केलियन ट्रायंगल्स। अब इसमें से हमने दो ट्रायंगल हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है या आइसोस्केलियन ट्रायंगल है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो चीज़ फाइंड करेंगे वो ए बी फाइंड करेंगे। ए बी हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे मोड x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हम कोशिश करेंगे लीनियर मेथड यूज़ कर लेते हैं। अब ए और बी, x1 y1 x2 y2, 5 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब ये 0 हो गया, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 और 2 क्या हो गया हमारे पास 6 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 0 ये एंड हो गया, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हमारे पास ए बी का आंसर क्या आ गया? ए बी का आंसर क्या है हमारे पास? 6 आया, ए बी। अब दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या हमारे पास? ए बी बी सी। अब हम क्या फाइंड करेंगे? बी सी। बी सी, अच्छा जी, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बी सी, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। x1 y1 x2 y2, x2 -4 -5 प्लस 1 -4 का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू हमने किसकी निकाल ली? बी सी की। अब बी सी का हमारे पास ये -4 -5 -9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया? 9 का स्क्वायर, 9 9 सा 81 प्लस 9। अब BC का जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आ गया? 90 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या? ए सी। ए बी बी सी अब फाइंड क्या करेंगे? पहले ए बी बी सी अब फाइंड क्या करेंगे? ए सी। ए सी, अब ए ये हो गया और सी ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना? ए सी x1 y1 x2 y2, -4 -5 का स्क्वायर प्लस 1 -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये -4 -5 -9 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 और 2 3 का
स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारे पास 81 प्लस 9, 81 प्लस 9 90। अब देखो इसके अंदर हमारे पास दो वैल्यू सेम आ रही हैं, 90 BC और AC सेम आ रही है, तो हमारे पास ये ट्रायंगल कौन सी बन गई? आइसोस्केलियन ट्रायंगल। अब हम इसे थोड़ा सा मज़ीद शार्प भी कर सकते हैं। 9 × 10, इसका स्क्वायर ले लेंगे 3, ये आ जाएगा हमारे पास 310। ठीक है, 310। और इसी तरीके से 90 का डायरेक्ट क्या आ जाएगा? ये 90 × 10, 3 और 10, ये दो वैल्यू सेम आ गई, इसलिए हमारे पास कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी? आइसोस्केलियन ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? शो वेदर आर नॉट द पॉइंट्स विद वर्टेक्स -1 1 5 4 2 -2 -4 और 1। अब इसके अंदर हमारे पास क्या पॉइंट है? ये 4 पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2, ए क्या आ जाएगा हमारे पास? A -1 1, ठीक है, -1 1। B क्या आ जाएगा? 5 4 5 4 और C क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 -2 2 -2। A B C और D क्या आ जाएगा हमारे पास? -4 और 1, -4 और 1। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है? शो वेदर आर नॉट द पॉइंट्स विद वर्टेक्स फ्रॉम ए स्क्वायर, कि आया ये स्क्वायर बनती है या नहीं बनती। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ए बी। अब ए बी आपको पता है, फार्मूला लिख दें तो अच्छी बात है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसी में हम यहाँ पे क्या डाल देंगे? इसकी वैल्यू डाल देंगे a b, x1 y1 x2 y2। 5 -1 प्लस 4 -1। ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। अब देखें, माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर 36 प्लस 9। ठीक है, 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 ये हमारे पास हो जाएगा 45। ठीक है, 45 हो गया, 45 आ गया। अब हम मालूम करेंगे बी सी, ये बी और ये सी। -2 x1 y1 x2 -5 प्लस -2 -4। 5 में से 2 माइनस करें, -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा? -3 9 बन जाएगा,
9 plus 36 which is अभी 45। ठीक है, 45 हो गया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, ए बी बी सी, उसके बाद हम करेंगे सी डी। सी डी क्या फाइंड करेंगे, सी डी। सी डी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सी और ये डी। x1 x2 x1 y1 x2 y2 x2 -4 -2 प्लस 1 -2 माइनस, और ये माइनस क्या आ जाएगा, -6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 36 + 9 = 45। ये हमारे पास सी डी भी आ गया। अब हमारे पास लास्ट क्या रह गया, डी ए। डी ए, ये डी, उसके बाद ए। पहले वैल्यू डी की x1 y1 x2 y2। अब किसकी वैल्यू है, डी ए की, -4 -1 प्लस, उसके बाद है, अच्छा जी, 1 -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये देखें, -4 माइनस माइनस प्लस, 4 में से 1 कट कर दें, 3 का -3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस का, इधर माइनस का, 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, 9 + 0 9 + 0 9 3। ये हमारे पास क्या निकला है, 3। अब देखो 3 वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, एक वैल्यू सेम नहीं, इसलिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9। द गिवन पॉइंट डू नॉट फॉर्म ए स्क्वायर। ये फॉर्म स्क्वायर नहीं बना सकती, क्यों कि 3 पॉइंट सेम है, 4 पॉइंट सेम नहीं आ रहा। स्क्वायर के लिए कि हमारे पास 4 साइड क्या हो, सेम हो, इक्वल हो। अगर ये 45 आता है, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, इसलिए स्क्वायर नहीं है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या स्टार्ट करें हम लोग, 3। शो वेदर आर नॉट द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स 1 3 4 2 and -6 आर वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 3, बी आ जाएगा हमारे पास 4 2 4 2, सी आ जाएगा हमारे पास -2 and 6, -2 and 6। ये हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 -
y1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब ये a और ये b, x1 y1 x2 y2। छोटी सी चीज़ याद रखना, जो पहला पोर्शन होता है वो x1 y1, जो दूसरा पोर्शन होगा वो x2 y2। हमेशा दूसरे पोर्शन की फर्स्ट वैल्यू को हमने पहले पिक करना है। ये शॉर्ट मेथड है। 4 -1 प्लस 2 -3। अब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 + 1 10 का स्क्वायर। हमारे पास ये आ गया 10 का स्क्वायर। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है, बी सी। ये बी हो गया, ये सी हो गया। -2 -4 प्लस 6 -2 स्क्वायर रूट आ गया। उसके बाद ये -4 -2 -6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 36, 4 4 = 16, 36 + 16, ठीक है ना, 6 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी वैल्यू क्या रहेगी, ए बी बी सी, और हमने फाइंड क्या करना है, ए सी। क्या फाइंड करना है, ए सी। ए ये है और सी ये है। -2 पहले ए, ठीक है ना, ए सी। 1 -2 प्लस ए सी, x1 y1 x2 y2, 6 -3। ये हमारे पास वैल्यू निकल है। ए सी, x2 ये है, ठीक है ना, ए सी। -2 -1, ठीक है, -2 -1। अब ये क्या आ गया हमारे पास, -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास 3 का 9 + 9, 18 का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू निकल आई, 18 का स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, पाइथागोरस हमारे पास थ्योरम था, ये हमारे पास पाइथागोरस है। ए सी, ठीक है, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इज इक्वल टू ए बी एंड बी सी। ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 18, ठीक है, 18 का स्क्वायर रूट। ए बी के हमारे पास 10,
ए बी हमारे पास क्या आ गई 10, उसके बाद बी सी क्या है 52 प्लस 52 स्क्वायर भी स्क्वायर रूट भी, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 18 इज इक्वल टू 10 प्लस 52, 18 इज इक्वल टू 62 इज नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट ए राइट एंगल एंड ट्राइंगल। हम इसे क्या कहेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनते। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Use the distance formula to prove whether or not the point 1, 1, minus 2, 8 and 4, 10 lie on the straight line. वो कहता है कि सारे के सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे हैं, आप इसे बताएं कि वो स्ट्रेट लाइन पे हैं, लाई यानी स्ट्रेट लाइन, वेदर और नॉट है या नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 4, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 में 1, 1, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2, -8, -2, -8, सी की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 4 and 10, 4 and सबसे पहले जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था ए बी, उसके बाद बी सी, फिर ए सी, ठीक है। ए बी बी सी ए सी, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। चलो मैं ड्रैग करता हूँ -2 -1 प्लस ये मैंने डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यू डाल दी, x2 - x1 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया -3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू निकल आई, ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। अब हमने इसका क्या करना है, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 प्लस 81 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 9 माइनस मल्टीप्लाई 10, सेपरेट कर दो 3 10, ये हमारे पास हमने यहाँ क्या कर दिया 90 के फैक्टर बना दिए, 9 10 ज़ा 90 हो जाता है, 9 के जब हम स्क्वायर रूट लेंगे वो 3 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है, इसलिए हमने इसे डायरेक्ट वैसे के वैसे लिख दिया। अब हमारे पास क्या रह गया ए बी बी सी। अब क्या फाइंड करेंगे बी सी, बी और सी, x1 y1 x2 y2, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 10 ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। कौन सी है बी सी, ये बी और सी, x1 x2, ठीक है। हमारे पास वैल्यू भी निकल आई बी सी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4 और 2, क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में है भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, -2 -8,
-2 -8 4 माइनस, ठीक है जी, 4 -2 और 10 -8, माइनस माइनस प्लस 4 और 2 क्या बन गया 6, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या बन जाएगा 18 का स्क्वायर, ठीक, 18 का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाते हैं 6 6 36, 36 का प्लस 18 का स्क्वायर रूट हमारे पास जो बनेगा 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें वो आ जाता है 324, 324, ठीक है। ज़रा दिमाग भी इस्तेमाल किया इसलिए मैंने डायरेक्ट वो कर दिया। अब इन दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 360। अब 4 9 360, ठीक है ना, 4 9 360 और 6 10 360, ठीक है ना। ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 360। ये हमने फैक्टर बना लिए। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग 36 मल्टीप्लाई 10, अब BC हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और 10 का स्क्वायर, ठीक है। BC की वैल्यू ये आ गई 6 6 36, 36 से जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 6 आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या है AB BC AC। अब क्या रह गया हमारे पास AC, A और C, ठीक है। X1 Y1 X2 Y2, 4 minus 1 plus 10 minus 1, ये हमारे पास वैल्यू है। अब ये 4 में से 1 हम कट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। 3 3 9 प्लस 81 90 आ गया, ठीक है। अब दोबारा हम क्या करेंगे इसके फैक्टर बना लेंगे। 9 10 9 मल्टीप्लाई 10 क्या आ जाएगा हमारे पास 90। 9 का जो स्क्वायर रूट लेंगे 3 और 10 आ गया। अब देखो स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे लिए मस्त था कि 3 के 3 पॉइंट्स सेम और इक्वल आने चाहिए थे। AC हमारे पास आ रहा है 3 10, उसके बाद BC 6 10 और ये जो है AB हमारे पास आ रहा है 3 10। तीनों पॉइंट डिफरेंट हैं, सो दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगर इस तरह देखें आप, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ये अगर आप इस रेशियो से देखें तो ये सारे के सारे हमारे पास
पॉइंट सेम आ रहे हैं तो हम इसे कह भी सकते हैं कि कोलाइनर है या स्ट्रेट है। अब बुक वाले इसका आंसर क्या दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 9, द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन स्ट्रेट लाइंस। तीनों के तीनों पॉइंट क्या वो स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि तीनों का आंसर 10 10 10 आ रहा है, इस बेस पे हम कह सकते हैं तीनों के तीनों पॉइंट के कोलाइनर्स हैं या स्ट्रेट लाइन है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इजी है इसका बिल्कुल एक आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहते हैं, फाइंड k given that the point 2k is equal distance from 3 7 and 9 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, a क्वेश्चन नंबर 5 a क्या आ जाएगा हमारे पास, a क्या आ जाएगा हमारे पास 2k 2k, ठीक है। b हमारे पास, b क्या आ रहा है हमारे पास 3 and 7 3 and 7, और c क्या आ रहा है हमारे पास, c की वैल्यू हमारे पास है 9 and 1 9 and 1। अब वो कहते हैं कि a ये तीनों के फाइंड के पॉइंट 2k इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 7 एंड 9 1 के इक्वल डिस्टेंस। हम क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड करते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब ए बी का भी डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, ए सी का भी डिस्टेंस फार्मूला पुट कर देंगे। फार्मूला लगा देते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। कंपैरिजन भी कर रहे हैं साथ के साथ। अब a और b, a b x1 y1 x2 y2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस k का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू निकल है। दूसरी क्या है, ए सी, ए और सी 9 माइनस 2 प्लस 1 माइनस k का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ये a माइनस b का स्क्वायर 49 प्लस k स्क्वायर माइनस 14 के, ये हमारे पास वैल्यू निकला इसकी, इज इक्वल टू 9 में से हम 2 कट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस 1, इसके साथ हम इसे भी सॉल्व करते जाएंगे, 1 प्लस k स्क्वायर प्लस माइनस 2k, ये हमारे पास। अब इसमें क्या है कि हमने पहले इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है ना, दूसरी साइड पे इसे सॉल्व कर दिया। अब 1 को सॉल्व करेंगे, इधर से 7 को सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 49 प्लस k स्क्वायर माइनस 14k,
1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, इसलिए 1 लिख दिया, इज इक्वल टू 49 प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k। आप क्या करेंगे, इसे और इसे सॉल्व कर दें, ठीक है। 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 14k, 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के इस साइड पे ले आएंगे, 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 14k, ठीक है। ये प्लस है, मेरी तरफ आके माइनस 50, ये प्लस है, मेरी तरफ आके माइनस, ये प्लस है, माइनस है, मेरी तरफ आके प्लस 2k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 50 से कैंसिल, के स्क्वायर से कैंसिल, माइनस 12k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 12 जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0 ओवर माइनस 12। कोई वैल्यू जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 बन जाता है, k इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5 क्वेश्चन किए हमने क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 किए, अच्छे तरीके से समझें। और एक और ख़ास बात कि अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। गुड लक एंड बेस्ट विशेस।